लड़कियों ने जवाब देना बंद कर दिया और साध ली चुप्पी, क्योंकि उनका एक जवाब खड़ा करता है उनके चरित्र पर 100 सवाल। लेकिन आज हम लड़कियों से बात नहीं करेंगे। आज हम आए हैं मार्केट में बात करने उन व्यापारियों से और ग्राहकों से जो मार्केट में खरीदने आते हैं सामान। मामला ये है कि मोदी सरकार ने ये ऐलान किया है कि अभी जीएसटी महाबचत उत्सव चल रहा है, जिसमें बहुत सारे सामानों पर आपको छूट मिलने वाली है। वैसे आपको बताते चलें कि देश के महान एमएलए एमपी किशन जी ने बताया था कि किस तरह से अलग अलग सामानों पर 50% छूट मिल रहा है। 10,000 पर 5,000 मिल रहा है, 15,000 का सामान 7,000 में मिल रहा है। हालांकि वो मामला पूरा अलग है कि वो उनको पता नहीं था, लेकिन उन्हें इसीलिए हम महान कहते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैमरे के सामने अक्सर आते हैं। पूरा मामला ऐसा है कि जब 21 तारीख को ऐलान किया गया कि 22 तारीख से जीएसटी में जो बचत है वो लागू हो जाएगा, मार्केट में आपको रेट्स देखने को मिलेंगे, छूट मिलेगा। तो जो बहुत सारे सामान है रोज़मर्रा के, दूध हो, रोटी हो, दही हो, इस पर आपको बहुत कम देखने को असर पड़ता है। 2 रुपये, 1 रुपये या 100 रुपये के सामान पर, 150 रुपये के सामान पर कहीं आपको 5 रुपये या 7 रुपये का फ़र्क दिख सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पर आपको एक सिग्निफिकेंट फ़र्क मिलता है। 10,000 का सामान हो, एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, ये सब पहले 28% के स्लैब में आते थे और अभी 18% के स्लैब में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 10% के आसपास कुछ छूट मिलेगी और लोगों को खरीदने का, या जो थोक भाव में खरीदते हैं व्यापारी, उनको खरीदने का एक सुनहरा अवसर है। ये ऐलान हुआ था 21 तारीख को, 22 तारीख से लागू हुआ है और आज है 4 तारीख। लगभग 10 दिन का मौका मिल चुका है, 12 दिन का मौका मिल चुका है। इसीलिए हम मार्केट में उतरे हैं ये जानने कि वाकई स्थिति क्या है, क्या लोग इस जीएसटी महाबचत उत्सव का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या उत्सव को मना रहे हैं, क्या वाकई उनकी जेब में पैसे बच रहे हैं, क्या वो कुछ खरीदने के लिए मार्केट में आ रहे हैं। लोगों से बात करेंगे और मार्केट का हाल जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या है, कुछ बचत उत्सव जो चल रहा है। तो जो जीएसटी यूज करता हूँ उसको ही पूछो आप नहीं करते? आप क्या नहीं है, ना, क्या मैं है, तो क्या वैसे के लिए ही- पूछ रहे हो, बोलो। मैं रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ, कि जैसे मोदी सरकार ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव है, सब लोगों को फ़ायदा होने वाला है, हाँ। हो रहा है, 22 तारीख से लागू है। तो क्या आप कुछ खरीद रहे हैं? क्या आपको पता है कि कोई ऐसा चल रहा है माहौल, जीएसटी कम हुआ है, आप कुछ खरीद के सस्ता सामान ले सकते हैं? ना। कोई आइडिया नहीं है। अब अमूल वाला है जैसे हाँ, दूध पे घटाया नहीं, पनीर और उस पे घटा के रख दिया। जीएसटी तो हर चीज पे जब बढ़ा था, जब बढ़ाया था, घटाने पे घटाता नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा है। समझो आप मेरी बात, दूध पे नहीं घटाया। दूध का टर्नओवर सबसे ज्यादा है, 1 रुपया घटाता है रोज का, 9 लाख रुपए का उसका टर्नओवर कम होता है। जब बढ़ा था तो बढ़ाया था। और तो और कोई जीवन जरूरत की चीजें हैं जिनमें थोड़ा समझे तो अच्छा है, बेटर है। आपको क्या लगता है कि हर चीज़ है, पेट्रोल है, सिलेंडर है, जो चीज़ यूज़ होती है, जो जीवन जरूरत की, उस पर फर्क पड़ता है ना। और उस पर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे कम करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे कम करके मतलब टीवी फ्रिज कोई रोज तो लाने वाला नहीं है। टीवी एक बार आता है 5 साल में, आप समझो मेरी बात, उससे क्या फर्क पड़ना है। बस यही है मेरा कहना कि जो इंसान गरीब जो यूज़ करता है उस पर फर्क पड़े तो काम का है, वरना आप जीएसटी खुश नहीं है ऐसे किस चीज़ मतलब ऐसे योजनाओं से, जब सरकार करती है कि कुछ कम हो, लोगों पर कुछ बर्डन कम पड़े? आज योजनाओं में ऐसा है कि आप कुछ होने वाला नहीं है, सब बढ़ेगा ही, घटने वाला है ही नहीं। सिलेंडर है, इन चीज़ों पे हमने पैसा बढ़ता ही देखा है, कम तो हुआ नहीं है। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, कहने का मतलब। और यही चीज़ें असर करती हैं मार्केट में। जीएसटी के बारे में बताना ये चाहूँगा कि जीएसटी के अंदर कुछ फ़र्क मुझे नहीं लग रहा है कि जीएसटी कम होने से कुछ फ़र्क पड़ा हो। आप काम जैसे क्या करते हैं? मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम काज है। हैंडीक्राफ्ट का। हाँ जी। जीएसटी में जैसे हुआ है कि जैसे पेपर के अंदर जैसे भाव था 18%, तो बराबर है, यानी बुक के अंदर कम कर दिया गया है। और बुक तो बनता कैसे है, पेपर से ही बनता है, तो वो 18% उसमें बढ़ गया, बुक्स के अंदर कम करके। मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीज़ फ़र्क में, थोड़ा बहुत किसी चीज़ में पड़ा है तो पड़ा हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ा है। और उसकी वजह से मार्केट के हालात आप देख सकते हैं। नहीं तो अभी ये आप पिछले दिनों में कुछ खरीदने की कोशिश किए हैं, मार्केट में जा करके देखने की, अपने घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई भी ऐसा आइटम जिस पे आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा मिल सकता था? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर मुझे लगा है कि फ़ायदा, और मैंने खरीदी की है। क्या खरीदा है आपने? जैसे घर की चीज़ें, मिक्सर ग्राइंडर, जैसे घर के अंदर यूज़ करने वाली जो चीज़ें, फ़ैन है वगैरह, जैसे
बहुत सारी चीज़ें होती है घर की यूजेबल, लाइट बल्ब वगैरह, वो चीज़ों की खरीदी की तो उसमें मुझे लगा है कि फ़ायदा हुआ है। आपको फायदा हुआ है जी। बाकी आपके काम में कोई फायदा खास नहीं हुआ? नहीं, मेरे काम में मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास फ़ायदा हुआ है। ठीक है। कुछ जैसा है वैसा ही लग रहा है। बस एक सवाल पूछना है कि ये जो जीएसटी बचत चल रहा है उसमें आपको कोई फायदा हो रहा है? हम तो दे रहे हैं कस्टमर को बहुत सारा फायदा। हम तो दुकानदार है, हम क्यों नहीं देंगे? आप दे रहे हो? हाँ, आपका दुकान है ये? अच्छा, बंद हो गई है आपकी? वकील होम्योपैथिक अभी क्लोज किया। अच्छा, तो थोक भाव में आप खरीदते तो आपको फर्क अच्छा खासा मिल रहा है? हाँ, दे रहे हैं। मजा आ रहा है मतलब? हाँ, फायदा है? क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और जो पहले था, जो अभी है और जो उससे पहले था, यानी कि 2014 से पहले और फिर 16 के बाद और फिर अभी जब फायदा हुआ, तो क्या आपको अंतर लग रहा है? क्योंकि आप तो बहुत समय से मार्केट में हैं। बहुत समय से मार्केट में है, पर 2014 का तो अभी कुछ याद नहीं है। अच्छा, पर अभी एकदम से ठीक चल रहा है। एकदम कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, व्यापारियों के लिए कदा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है व्यापारी के अभी लिए? उनको भी थोड़ा सेटअप का मामला बनेगा जीएसटी का। अच्छा, जीएसटी में ऐसा कहा जा रहा है कि जो जीएसटी देनी होती है वो बिलिंग पर देनी होती है, यानी कि जब आप बिल बनाएंगे कस्टमर्स का, इंक्लूड होता है। इंक्लूड नहीं, वो बोल रहे हैं कि बाद में जब बिल बनेगा उस दिन से लागू शुरू होता है। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ हम नहीं लोग है। तो अभी से दे रहे हैं। आप अभी से दे रहे हो, दे ही लेकिन रहे। आपने जो माल खरीदा उस पर आपने पहले ही दे दिया कि अगली बार हाँ, देंगे? पहले वो तो दे चुके हैं ना हम लोग। at the cost of our profit. अभी जितने अभी जो कस्टमर दे है रहे वो हैं सबको दे अब रहे हैं। at the cost of our profit दे रहे हैं हम सब। प्रॉफिट दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा। मार्केट में खुशी का अब माहौल स्मूथ हो रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बहुत सारी चीज़ों पे कम हुआ है, फैंसी आइटम में कितना कम हुआ है? वो माल इलेक्ट्रॉनिक का क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का माल है, हम लोग मेडिकल का काम है। अच्छा, आपका मेडिकल का हाँ। काम है। होम्योपैथिक मेडिसिन का काम है हमारा। इसमें तो आपको उनके उसके बारे में कुछ मालूम। या आप अगर माल मंगाते हैं, अच्छा नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। आप ये आपकी दुकान है, तो अभी आपको जैसे मोदी सरकार ने बोला कि 22 तारीख से जीएसटी बचत उत्सव चालू हो गया है, तो क्या आपको उत्सव जैसा कुछ फील हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। आपने अभी पिछले 10 दिनों में माल मंगाने की कोशिश करी या फिर कुछ खरीदने की कोशिश करी? ऐसे ही वैसे ही माल आता है, कोई भी जीएसटी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मार्केट में आपने कभी कुछ खरीदने की कोशिश नहीं करी कि बचत उत्सव है तो कुछ खरीद लें अपने घर के खरीदने लिए? का किया है, काफ़ी किया है। बाकी सब जैसे व्हीकल्स हो गई और इन सब चीज़ों पे फ़ायदा मिल रहा है, वो उसके लिए करते हैं। तो आपको ऐसा खुश है इस ऐसे नतीजों से? खुश है। धन्यवाद। जीएसटी पर मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। वो चीज नहीं है, अभी तो माहौल ऐसा है ना कि कुछ कहाँ बोला हुआ है मेरे को। क्या माहौल है मतलब? आपको नहीं देख रहा, आप ऐसा ही बोल दो, आप बिना मुंह मुड़े ही बोल दो। अभी यहाँ भाई अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भी कुछ नहीं? दुकान वाला जीएसटी भरता हूँ। दीदी, एक सवाल पूछूं मैं आपसे? ये जीएसटी उत्सव चल रहा है, आपको कुछ पता है? जीएसटी बचत उत्सव की जीएसटी पे कमी आई है और दाम सस्ते हो रहे हैं मार्केट में, जब मोदी ने ऐलान किया था। कुछ आइडिया है आपको? नहीं, आइडिया नहीं। ऐसा कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आप अभी मार्केट में कुछ खरीदारी करने निकले हो? पहले भी निकले होंगे 1-2 महीने पहले, तो कुछ फर्क नजर आ रहा है कि कुछ दाम कम है? फर्क तो ज्यादा फर्क है। कैसा मतलब आपको? कोई ठाव महंगा लगाता है, कोई ठाव सस्ता लगाता है, कोई ठाव कैसे करता है, लूटपाट करने का जैसा करता है। कैसे अच्छे कपड़े नहीं है? ज्यादा लगाता है, नीलामी कपड़ा बेच के ज्यादा लगाता है। तो रेट गएगा कपड़ा है, का कपड़ा देता है, नीलामी कपड़ा दाम में देता कुछ है। फर्क आ रहा है क्या? तो दाम में कोई भी फर्क है। कैसे है, कोई भी जगह में कैसे है, क्या सस्ता है कि महंगा है? कोई भी महंगा सस्ता है, कोई भी महंगा हो कपड़ा गया, नीलामी है, दाम दाम बड़ा है। दाम बढ़ गया, कम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या करते हैं दादा? मैं धंधा करता हूँ यहाँ पे। क्या करते हैं? धंधा करता हूँ कपड़े का, फुटपाथ पे। कपड़े का? हाँ जी। कुछ पता है कि जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है? अरे जीएसटी तो पूरा भारतीय जनता पार्टी ले ही रही है, छोड़ नहीं रही है कोई, और हमको ज्यादा परेशान कर रहे हैं ये लोग। हमको हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि इनको रोजी कमाने दो, बेरोजगार देश हो रहा है, फिर ये हमको क्यों भगा रहे हैं? इनको पूछो जाके तकलीफ क्या है। ये आरएसएस बोल रहा है कि तुम मनमानी कर रहे हो, कि हाई कोर्ट का कहना मान रहे हो, किसका सुन रहे हो तुम लोग? कौन भगा हमको पुलिस भगा रही है, दबाण भगा रही है, हमको सभी भगा रहे हैं। कहाँ से?
अरे यहाँ फुटपाथ से, रोड से, गली से, कहीं से भी बैठो ही मत, तुम चले जाओ तो जाएंगे कहाँ? अच्छा, म्यूनिसिपल पार्टी ने ऐसे दे रखा है परमिशन? अरे परमिशन क्या, सदियों से बजा रहे, अहमद शाह बादशाह ने बसाया, तब से ये शहर है, ये कहीं इन्होंने नहीं बसाया भाई। हाँ बा क्या कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, अहमद शाह बादशाह के टाइम का बजा रही है। ये गवर्नमेंट नहीं थी जब से बजा रहे, 100 साल जूना बाजार है, कोई आजकल का नहीं है। ये बाजार आजादी के पहले का है भाई। नहीं, बाजार की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन मैं बात कर रहा था अंग्रेजों ने नहीं भगाया तो ये गवर्नमेंट क्यों भगा रही है? अंग्रेज के टाइम पे बाजार लगता था, धंधा करते थे। तो अभी मार्केट तो लग रही है अभी भी ना, कि ये कहाँ लगने देते हैं, पूरे दिन परेशान है। उनको पूछो कि आपको क्या पूरा दिन, तकलीफ है? मेरी बात सुनो, अधिकारी अहमदाबाद में दारू का धंधा करने वाले धंधा कर रहे, गांजा बेचने वाले गांजा बेच रहे, यहाँ सब कपड़े का धंधा करते, जीवन जरूरत चीजों का धंधा करते, इनको भगाते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए गार्डन बनाती है, पब्लिक की सहूलत के लिए हॉस्पिटल बनाती है। अब ये पब्लिक काय के लिए यहाँ धंधा करती है कि उसका पेट पालने के लिए। अब ये रोजी रोटी जो खाने के लिए इंसान धंधा करता है उनको भगा रहे, बोले तुम मत कमाओ, भीख मांगो। क्या बोलते हैं? भीख मांगो। बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं ना। कोई इंसान, गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि पब्लिक की सहूलत करे, पब्लिक के लिए बिजनेस के लिए कोई रास्ते खोले, और ये बेरोजगारी बढ़ाने वाले काम हो रहे हैं इनके। मैं मेन सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हाँ, सब बातों पूछो। पर हम कभी हाँ, और चर्चा चलो, करेंगे, बोलो। आपकी समस्याएं भी जरूरी हैं। पूछो। लेकिन जो जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है, हाँ। जैसा मोदी सरकार ने ऐलान किया हाँ, कि 22 तारीख से दाम बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनकी दाम कम हुई है, हाँ। लेकिन आप जब रोजमर्रा के जीवन में चलते हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है कि कुछ कम हुआ है, कुछ फायदा दिख रहा है आपको? भाई मेरी बात सुनो, जीएसटी एक हमारे लिए ऊपर का मुद्दा हो गया। अभी हमारे को सुबह से शाम खाने के पैसे ही नहीं कमा सकते, जीएसटी पे हम बातें कैसे करेंगे? हमारे लिए तो वही मसला खड़ा कर दिया है कि तुम खाने के पैसे, तो पैसे भी होंगे जेब में तो आएगा ना इंसान, जब कमाएगा नहीं जेब में। जीएसटी तो भर के माल आ रहा है भाई। 10 रुपए की वस्तु 5 रुपए में मिलेगी, जब जेब में पैसा होगा, कमाएगा इंसान तो 5 रुपए की खरीदेगा नहीं। आप करते क्या हैं? यही काम करते लोगों का हैं, धंधा करते हैं, भागम दौड़ का माल यहाँ सब लगाते हैं। कपड़ों का अभी धंधा करते अभी हैं। जैसे मार्केट बंद होगा तो कैसे चल रहा है सब? घर जाएंगे तो मार्केट दिल्ली बंद में हो रही है, जाओ। बराबर घर पे जाते, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, बीवी की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। जहाँ हम 500-700 रुपए कमा के घर खर्चा निकालते थे, उसकी जगह 200 रुपए लेके घर जा रहे हैं, 150 रुपए लेके घर जा रहे हैं। ऐसा हाल हो गया हमारा। इंसान क्या करेगा, मजबूरी लूटपाट करेगा, को मारेगा, को छीन रहेगा, क्रिमिनल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, अरे मजबूरी इंसान उसकी पेट की व्यवस्था आदत है, सरकार बहुत बुरी करेगी। है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये वीडियो जाएगा तो लोग समझेंगे। जीएसटी तो भर के हम माल लाते हैं भाई, जीएसटी तो भर ही रहे। 28% भी हो तो भरना है और 18% भी हो तो भरना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमको कमाने देंगे, उसके बाद ये भरेंगे ना। तो कमाने ही नहीं दे रहे तो भरेंगे क्या से? दादा, अभी जो ये जीएसटी महाबचत उत्सव चल रहा है, ये सब बेकार है मेरे भाई, बेकार है? कुछ फील नहीं हो रहा? कोई फील नहीं हो रहा मेरे भाई। कुछ सामान आपने खरीदा? वो खरीदा से सब ऐसे देते हैं, मुड़ी भाव नहीं देते, सब मुड़ी जीएसटी लगा के हमको लेते हैं हमको। अभी आप काम क्या करते हो? कम हम उसकी गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस की अच्छा, ठेले की गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चलाते हैं। तो अभी मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं दादा, कुछ फील नहीं हो रहा मार्केट कोई में? मार्केट इतनी बेकार मार्केट हो गई है। अच्छा, कि पिछले 1 महीने 10 दिनों में आपने कुछ खरीदा है? नहीं खरीदे, हम टीवी खरीदने बोलते हैं 40,000 बोलते, बच्चा जब हमको बोलते टीवी का बोलता है, तो आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा? हमको फायदा नहीं होता है अरे, इसमें। 40,000 बोलते, 48,000 बोलते, 60,000 बोलते टीवी का। अभी आप दोबारा मार्केट में जाना चाहेंगे एक बार? जाएंगे रे, कब जाएंगे? फायदा पड़े तो हम जाएंगे। चलिए, बढ़िया है। मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप मार्केट में जाइए और देखिए कि क्या वाकई कुछ फर्क आया है कि नहीं नहीं आया। आया, फर्क नहीं आया, नहीं मेरे भाई। तो मार्केट का हाल कुछ ऐसा ही है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर बहुत फर्क तो नहीं आया है, लेकिन लोग खुश हैं और हम भी खुश हैं कि सरकार अपनी गलतियों को सुधारती है और एक अनुभव के बाद ही सही, लेकिन समझती है कि जनता को खर्च करने की ज़रूरत है और इसलिए जिस भी तरीके से हो सके पैसों को बचाने की और कम करने की पूरी कोशिश की जाती है। जब हम फील्ड पर उतरते हैं तो लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं और वो अपनी समस्याओं को बात ज़रूर करेंगे, चाहे हम कोई भी सवाल लेकर के जाएं। लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं वो उतनी ही वैलिड हैं, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो सवाल है वो बहुत ज़रूरी है। ये सवाल पूछना कि जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये पूछना कि लोग कुछ खरीदना चाह रहे हैं कि नहीं, ये पूछना कि उनको पता भी है कि नहीं, ये हमारा काम है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए
और आप अगर चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र में भी आए, आपसे बात करें, तो हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। हम ऐसी ही रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अवनीश पांडे अवगत, धन्यवाद।